एंजाइना लैटिन वर्ड एंजीर से आया है जिसका मतलब है टू स्ट्रेंगल, और पेक्टोरिस पेक्टस से आया है जिसका मतलब है चेस्ट, जो एक्चुअल में सेंस बना रहा है। होता है क्या इसके अंदर, हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट मसल के अंदर इस्चीमिया डेवलप होता है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हार्ट को जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे हार्ट स्ट्रेंगल में चला गया और चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। टाइप की बात करते हैं, फर्स्ट टाइप है स्टेबल एंजाइना, जो मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर मोर देन 70% स्टेनोसिस हो जाता है, और ये जो स्टेनोसिस है ये प्लाक की वजह से हो रहा है। अब क्या होता है कि जब आदमी रेस्ट कर रहा है उस टाइम पे जितनी ओपनिंग है कोरोनरी आर्टरी के यहाँ पे, उस ओपनिंग से ब्लड की जितनी डिमांड है हार्ट को वो पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई पेन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब आदमी एक्सरसाइज कर रहा होता है या फिर स्ट्रेस की कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हार्ट मसल या फिर मायोकार्डियम को पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है जब वो ज़्यादा काम कर रहा है एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेस के टाइम पे। कोज की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाता है। कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट मसल को सप्लाई करती है उसके अंदर। अदर कंडीशन की अगर अपन बात करें तो अदर कंडीशन जैसे हार्ट मसल अगर थिक हो जाए तो क्या होगा, हार्ट मसल की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे थिकनेस किस किस में देखने को मिलेगी अपने को, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर, जो कि जेनेटिक है। इसके अलावा अगर हार्ट को हाई प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना पड़े तब भी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, जैसे ओर्टिक स्टेनोसिस के केसेस में। ओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है कि ओर्टिक वॉल के अंदर नेरोविंग आ जाती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन हो गया। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि हार्ट को हाई प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हाइपरट्रोफी हो जाएगी हार्ट मसल की। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एपिकार्डियम जो हार्ट की सबसे बाहर की लेयर है, हार्ट की मिडल में होती है मायोकार्डियम, हार्ट के एकदम अंदर की तरफ होती है एंडोकार्डियम। कोरोनरी आर्टरी एपिकार्डियम से होते हुए अंदर की तरफ इन्वेड करती है मायोकार्डियम में, और एंडोकार्डियम में जाके अंदर की तरफ सप्लाई करती है ब्लड की। अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाए या फिर हार्ट मसल के अंदर थिकनेस आ जाए तो क्या होगा कि एंडोकार्डियम के अंदर की तरफ मतलब सब एंडोकार्डियम में ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया डेवलप होगा, जो कि क्लासिकल फाइंडिंग है स्टेबल एंजाइना की। जिस इस इस्चीमिया की वजह से क्या होगा, एडिनोसिन, ब्रेडिकाइनिन और अदर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, जो क्या करेंगे, मायोकार्डियम के नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। सिम्टम्स की बात करें, चेस्ट पेन रहेगा, प्रेशर और स्क्वीजिंग काइंड ऑफ पेन रहेगा जो रेडिएट करेगा लेफ्ट आर्म, जो, शोल्डर और बैक में। इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डायफोरेसिस मतलब स्वेटिंग देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे सिम्टम लेस देन 20 मिनट तक रहेंगे, या फिर जब स्ट्रेस और एक्सर्शन चला जाएगा तो सिम्टम्स भी चले जाएंगे, क्योंकि हार्ट मसल के अंदर ब्लड की डिमांड भी कम हो गई है। सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज या फिर एक्सर्शन या फिर स्ट्रेस के टाइम पे रहेगा ये पेन। अनस्टेबल एंजाइना की बात करें, अनस्टेबल एंजाइना में पेन जाएगा नहीं रेस्ट करने से, रेस्ट के टाइम पर भी पेन रहेगा। होता क्या है अनस्टेबल एंजाइना के अंदर, ये जो प्लाक बना हुआ है ये क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाएगा इस प्लाक के ऊपर, जिसको अपन थ्रोम्बस बोल देंगे। अब यहाँ पर कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं आया, यहाँ पर भी ब्लड सप्लाई बस कम हो गई और ज़्यादा, क्योंकि नेरोविंग आ गई और ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होगा, सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया डेवलप होगा, जो कि मेडिकल इमरजेंसी है अब। क्यों? क्योंकि अब हाई रिस्क है मायोकार्डियम इन्फाक्शन होने का। मायोकार्डियल इन्फाक्शन और अनस्टेबल एंजाइना के अंदर जो फर्क होता है वो सिर्फ इतना है कि अनस्टेबल एंजाइना के अंदर हार्ट टिश्यू अलाइव रहेंगे, सिर्फ इस्चीमिया होगा, डेथ नहीं होगी हार्ट टिश्यू की। जबकि मायोकार्डियम इन्फाक्शन के अंदर टिश्यू की डेथ होने लग जाएगी, या फिर बोले कि नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वेसोस्पास्टिक एंजाइना या फिर फ्रिंज मेटल एंजाइना। इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। इसके अंदर जो इस्चीमिया होता है वो कोरोनरी आर्टरी में वेसोस्पाज्म आने की वजह से हो रहा होता है। वेसोस्पाज्म क्यों आता है?
कोरोनरी आर्टरी के अराउंड में जो स्मूथ मसल है वो सीवियर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से इस्चीमिया डेवलप होता है इसमें। ये कभी भी हो सकता है, चाहे आदमी रेस्ट कर रहा है उस टाइम पे भी हो जाए। इसका मैकेनिज्म एकदम अनक्लियर है, लेकिन अगर समझने की कोशिश करें तो कुछ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का रोल होता है, जैसे प्लेटलेट, थ्रोम्बोक्सिन A2। इसके अंदर इस्चीमिया जो होता है वो इतना सीवियर होता है कि तीनों लेयर जो है हार्ट मसल की उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सारी लेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसकी वजह से इसको बोल देंगे अपन ट्रांसम्यूरल इस्चीमिया। तीनों एंजाइना के अंदर कुछ की डिफरेंस और सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो कार्डियोमायोसाइट का जो डैमेज या फिर इंजरी होगी वो परमानेंट नहीं होगी, रिवर्सिबल है तीनों के अंदर। दूसरी बात, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना दोनों के अंदर एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों के अंदर सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया हो रहा है, जबकि वेसोस्पास्टिक एंजाइना के अंदर एसटी सेगमेंट का एलिवेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसम्यूरल इस्चीमिया हो रहा है। स्टेबल एंजाइना जो है वो रेस्ट करने से कम हो जाएगा, उसके अंदर चेस्ट पेन वगैरह जो है वो रेस्ट करने से स्टेबल एंजाइना में कम हो जाएगा, जबकि अनस्टेबल और वेसोस्पास्टिक एंजाइना का कोई रिलेशन नहीं है रेस्ट से, कभी भी हो सकता है ये। तीनों का ट्रीटमेंट लगभग सेम सिमिलर सा रहेगा। तीनों के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन देंगे जो कि वेसोडाइलेटर है। एक्स्ट्रा क्या है वेसोस्पास्टिक एंजाइना के ट्रीटमेंट में कि इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे,